बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारी डिस्कशन वंस अगेन हमारे पास जो है वो इमरान भाई हैं। और आज इमरान भाई को इनवाइट करने का जो मकसद है वो रिसेंटली 1 से 2 दिन पहले एक इंटरम जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 4C के ऊपर, जो सुपर टैक्स जो है वो लगाया गया था फाइनेंस एक्ट 2022 के ऊपर, जो कि 22 और 23 के लिए होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वहां पे उसको भी रेट्रोस्पेक्टिव लगा दिया। और फिर उसके ऊपर जो है वो एक सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट भी आई, वो भी आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर क्या वायर्स उन्होंने जो है वो डिस्कस की हैं, उसका क्या नतीजा निकला। और उसके बाद जो है अभी दो रिसेंट जो इंटरम जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, प्लस ये है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन इस वक्त कैलकुलेशन को लेके होती है, वो भी हम थोड़ा सा क्लेरिफाई करेंगे इमरान भाई से कि जो किसकी कैलकुलेशन है 4C के लिए, वो किस अमाउंट के ऊपर जो है वो 4C का रेट आपने चार्ज करना है। और इसके अलावा थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे कि अगर आपके पास रिफंड पड़ा हुआ है और टैक्सेस वगैरह आपके विदहोल्ड हुए हुए हैं, तो क्या उन टैक्सेस का बेनिफिट जो है वो उसकी एडजस्टमेंट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो ये हमारा आज का एक शॉर्ट सा एजेंडा है। तो फॉर्मली सर हम आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा इमरान भाई, ये इस वक्त जो 4C का मामला, जैसे कि आपने कहा, डिस्कशन आपसे हो रही थी कि टॉक ऑफ द टाउन है, क्योंकि इसके ऊपर जो है अभी क्लियर कोई जजमेंट नहीं आई, लेकिन जाहिर है हाई कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आ चुकी है, इंटरम रिलीफ आ रहा है। और मजे की बात यह है कि जजेस जो हैं वो इंटरम रिलीफ के लिए तो टाइम निकाल रहे हैं। एक दफा मेरा दिल था कि टाइम निकाल के इस मामले को सेटल कर देते, ताकि ये जो मामला लटका हुआ है और वो एक एक बंदा जा रहा है और एक एक बंदे को वहां से रिलीफ मिल रहा है, तो वो ब्लैंकेट में ही एक दफा पूरी नेशन को रिलीफ मिल जाता। हम्म। बस वो आजकल तो आपको पता ही है कि अफेयर्स ऑफ द स्टेट जो है वो जाहिर है, जब वो इतने उसके अंदर है, मसले मसाइल के अंदर है, तो फिर तो ये चीजें तो थोड़ा सा जो है वो पीछे हो जाते हैं। सही सही। अच्छा, अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि ये जो 4C का मामला है, इसमें दो मसले आ रहे थे। एक तो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का भी मामला था, दूसरा मामला इसमें ये आ रहा था कि वो कुछ इंडस्ट्रीज के ऊपर उन्होंने 10% लगा दिया, तो थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट था। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अ, बिल्कुल, वो सिंध हाई कोर्ट ने भी जिस तरह इसको डिसाइड इसी तरीके से किया है। आई जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स जजमेंट, इफ यू अलाउ। या तो बेसिकली सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो ये डिसाइड किया है कि उसको पहले उन्होंने डिस्कस किया है और 4B के साथ कोरिलेट किया, और उनका कि एम्पैथ एंड सब्सटेंस जो है वो मोर और लेस इट्स द सेम थिंग, ठीक है। और 4B जो है वो अगले साल से, विच इज टैक्स ईयर 2023, तो वैसे भी खत्म हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है। तो बेसिकली इट्स जस्ट रिप्लेसिंग 4B, और उसकी जगह अब ये 4C आ जाएगा। तो उसकी जो वायर्स हैं एज सच वो इस तरीके से उन्होंने, यानी कि जो है वो यही डिस्कस हुआ और कंक्लूड हुआ कि वो ऑलरेडी, क्योंकि जरिस्प्रूडेंस उसके ऊपर मौजूद है कि सुपर टैक्स जो है वो इस तरीके से लेविएबल है। जो पीछे दो चीजें रह जाती हैं जो फिर आगे सिंध हाई कोर्ट ने इस इंस्टेंस में डिस्कस की और डिसाइड किया, वो ये था कि क्या रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हो सकती है या नहीं। और सेकेंडली, जो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स थे जिनके ऊपर एक एक्सेसिव रेट फॉर टैक्सी 2022 अप्लाई हुआ, जो कि 10% पे था, वो ये दो चीजें उनके सामने जो है वो पुटअप हुई हुई थी, जो उन्होंने फिर फर्दर डिसाइड किया, जिसके ऊपर कंक्लूजन उन्होंने ये ड्रॉ किया है कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं हो सकती थी। और उस बेसिस पे उन्होंने टैक्सी 2022 के अंदर जो एप्लीकेबिलिटी है उसकी, वो उन्होंने उसको कहा है कि इट विल बी रेड एज कि 2023 ऑनवर्ड्स है वो। एंड सेकेंडली, उन्होंने जो कुछ सेक्टर्स के ऊपर जो 10% का रेट था, वो उन्होंने कहा कि क्योंकि नॉन इंटेलिजिबल क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर है, तो इसलिए जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, और गोइंग फॉरवर्ड उन्होंने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो ये बेसिकली उन्होंने डिसाइड किया है। सो इन एसेंस 4C वायर्स उसकी एज सच जो है वो प्रेजुडिस नहीं होती, 4C एप्लीकेबल रहता है, लेकिन सिर्फ उसकी जो 2022 में रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हुई है, उसको उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया। 2023 ऑनवर्ड्स वो एप्लीकेबल रहेगा। अब अगर हम उसकी हम मूव फॉरवर्ड
करें टुवर्ड्स इट्स कैलकुलेशन, तो उसके अंदर डेफिनेटली जो है वो बल्कि बिफोर मूविंग ऑन दैट, इसके अंदर हम जरूर वो देख लें कि जो इंटरिम ऑर्डर्स हैं या इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स हैं जो कि क्योंकि अभी पेंडिंग है बिफोर लाहौर हाई कोर्ट एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इन दोनों इंस्टेंसेस में, और यहाँ पे क्योंकि स्टे ऑर्डर्स मौजूद थे या इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स थे, वो जो है वो डिपार्टमेंट मूव फॉरवर्ड और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उसको चैलेंज किया, वेयर बाय सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ कंडीशनल स्टे अगर उसको हम कहें सिंपल टर्म्स में। उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट टू 50% पेमेंट अगर आप कर देते हैं तो आपको स्टे मिल जाएगा। और फिर उन्होंने फर्दर जो क्लैरिफिकेशन जैसे आप कह रहे थे कि आ गई, उसको फर्दर उन्होंने जो है वो फिर इलेबोरेट किया, क्योंकि कुछ इंस्टेंसेस में 10% का रेट है, जैसे कि हम बता रहे थे कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर, तो उन इंस्टेंसेस के अंदर उन्होंने फिर उसको कहा कि वो 4% जमा करा दें। तो ये बेसिकली जो है जो अभी तक जजमेंट्स जो कि इन फील्ड हैं वो हमने समराइज कर दिए इस फॉर्म के अंदर। अच्छा, अब इसमें मतलब आप ये कह रहे हैं कि दो मेजर रिलीफ मिले, एक तो जो स्पेसिफिक सेक्टर थे उनका उन्होंने 10% कट करके यूनानिमसली सबको 4% पे लेके आ गए, और दूसरा रिलीफ ये था कि जी उन्होंने जो रेट्रोस्पेक्टिव की बजाय उन्होंने कहा कि ये टैक्स ईयर 2022-23 और उससे ऑनवर्ड के लिए है, वो बैकवर्ड जाके जी वो ज़ाहिर 21-22 के ऊपर आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ज़ाहिर है वैसे भी वो एक क्लोज ट्रांजैक्शन है। इस पर मेरे ख्याल है आपसे मेरी बात हो रही थी कि ज़ाहिर है वो कैलकुलेशंस हो चुकी हैं, और उसमें मेरे ख्याल है आपका पॉइंट ये भी था कि उस वक्त तक रिटर्न शायद फाइल नहीं हुई थी, तो उस तरह से हम इसको क्लोज ट्रांजैक्शन तो नहीं कह सकते। जी, मेरा बट उसमें यही पॉइंट था कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन अगर अगेन एक्सप्रेस इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर मौजूद हो तो इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे वो अपहेल्ड हुई भी है। तो अब देखेंगे उसको क्या किया जा सकता है। एज सच पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी इन माय ओपिनियन। एज पास्ट एंड क्लोज तब होती कि वो ईयर कंप्लीटली क्लोज ऑफ हो जाता ना, क्लोज ऑफ हो जाता उसकी है बुक्स, रिटर्न। अगर हम अकाउंटिंग टर्म्स में बात करें तो बुक्स जो है वो नहीं क्लोज नहीं हुई, ऑडिट चल रहा था, ठीक है, चल बुक्स रहा। क्लोज नहीं हुई थी। सही। अभी जो है वो मैंने तो फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो खुद भी क्लोज नहीं की थी, ऑडिट तो खैर सब्सिक्वेंट स्टेज थी। मैंने अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद भी क्लोज नहीं की हुई, ठीक है, अभी मैं खुद जो है एडजस्टमेंट्स और सारा कुछ कर सकता था और कर भी रहा था। तो इसलिए जब तक कि रिटर्न ड्यू नहीं हुई तो शायद यानी कि उस तरह के जो है ना पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन शायद वो नहीं हुई थी। नहीं होती। चले वो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन पे हम आ जाए कि जो कंफ्यूजन है कि अगर फर्ज करें एक बंदे की फाइनल इनकम है या एग्जेम्प्ट इनकम है, जाहिर है नॉर्मल इनकम के ऊपर तो ये डेफिनेटली ये लगेगा, लेकिन क्या अगर एग्जेम्प्ट इनकम के ऊपर भी इसकी एप्लीकेबिलिटी है 4C की? जी, अगर आप उसकी इनकम की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें क्लॉज 2 के अंदर बेसिकली टैक्सेबल इनकम जो कि सेक्शन 9 में डिफाइंड है वो है। और टैक्सेबल इनकम अगर आप जाके देखेंगे सेक्शन 9 के अंदर तो वो कहता है टोटल इनकम, और टोटल इनकम जो सेक्शन 10 में डिफाइंड है उसको देखेंगे तो वहाँ पे जो है वो इनकम विच इज अंडर सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर हेड्स ऑफ इनकम और एग्जाम्प्ट इनकम जो है दोनों टोटल इनकम बनती है। एसेंशियली बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एसेंशियली इसके अंदर जो ऐसी एग्जाम्प्ट इनकम्स हैं जो ड्यू टू सम स्पेसिफिक एग्जाम्पशंस, जैसे कि पार्ट 2, 3 या 4 ऑफ सेकंड शेड्यूल, जो टोटल इनकम से अलावा है, यानी कि पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, यानी उस पार्ट 1 के अलावा अगर कोई ऐसी एग्जाम्पशन है जो कि पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4 में है ऑफ द सेकंड शेड्यूल, और उसकी वजह से वो इनकम जो है वो सब्जेक्ट टू टैक्स नहीं है अंडर हेड ऑफ इनकम, तो वो इस इंस्टेंस में वो टैक्सेबल होगी। ये बेसिकली इसका इफेक्ट है। यानी सही। कि आपको जैसे पता है कि कुछ केसेस के अंदर स्पेसिफिक आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है 153 के अंदर या 148 के अंदर, तो वो जो अमाउंट हैं वो जो है वो पार्ट ऑफ इनकम बन जाएंगी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग दिस अंडर टैक्स अंडर 4C। हम्म। ये बेसिकली उसका इफेक्ट तो सर ये मुझे ये बताएं कि ये जो फाइनल के अंदर आते हैं लोग, फाइनल की कैटेगरी, फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर, जैसे है। जी अभी मैं आपको जी कह रहा हूँ कि फ्रीलांसर्स की इनकम है या आईटी सेक्टर की भी जो इनकम है,
वो जाहिर है 154A के तहत, 154A के तहत अब वो सेक्शन फाइनल। 154A। हाँ जी, तो उसमें चली जी, जाती मैं है। आपको उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइनल टैक्स रेजीम की भी दो कैटेगरीज हैं। इसमें एक है फाइनल टैक्स रेजीम में जो सेक्शन 5, 6 और 7 के अंडर जो है वो टैक्स हो रही है। वो एसेंशियली इस तरह की ट्रांजैक्शन है जिनके अगेंस्ट एज सच एक्सपेंस कोई नहीं होता, जैसे कि डिविडेंड है, जैसे कि प्रॉफिट ऑन डेट है। तो वो स्पेसिफिक अमाउंट्स हैं जो कि एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 4C। हम्म। फिर कुछ ऐसी एफटीआर की इनकम है जो कि अदर देन सेक्शन 5, सेक्शन 6 या सेक्शन 7 है। उन इंस्टेंसेस में, जैसे कि अभी हम एग्जांपल दे रहे थे सेक्शन 154A का, तो उन इंस्टेंसेस में इम्प्यूटेबल इनकम आएगी। ओके। ओके, यानी कि जहाँ पे आप, ये आपका कहना ये है कि जहाँ पे एक्सपेंसेस वगैरह इतने ज्यादा नहीं या इंसेंशली होते नहीं है, ठीक है, तो वो तो हम्म। आप वैसी इनकम उठा लेंगे। और अदरवाइज आप ये कह रहे हैं कि जितना आप टैक्स पे जी, करेंगे। वो स्पेसिफिक सेक्शंस हैं, सेक्शन 5, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7। इसके तहत जो फाइनल टैक्स रेजिम के अंदर अमाउंट है, वो तो स्पेसिफिकली जो अमाउंट है वो ही आएगी। लेकिन उसके अलावा कोई एफटीआर के अंदर अमाउंट है, जैसे कि सेक्शन 154A के तहत है, वो इम्प्यूटेबल इनकम उसकी सिर्फ डिराइव होगी फॉर पर्पस ऑफ सेक्शन 4C। और अगर इम्प्यूटेबल इनकम वो सर्टेन थ्रेशोल्ड से बढ़ेगी तब जाके आप 4C के लिए एल होंगे। ऑब्वियसली, और वो सर्टेन थ्रेशोल्ड भी जो कैलकुलेट होगा वो क्यूमुलेटिव होगा ना। इन सारी टाइप्स, जो चार टाइप्स इस हाँ, 4C के अंदर बताएंगे चार्जेबल, इनका सम होगा। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि नॉर्मल, फाइनल और वो सारी मिला के जो इनकम बनती है। बड़ा प्लेन व्यू ले लेते हैं, कोई एक हेड उठा लेता है और बाकी हेड्स के अंदर अगर से लॉस है तो वो उसकी एडजस्टमेंट ही नहीं देता। तो ये वो थोड़ी सी जो है वो शायद मिसकंस्ट्रू कर रहे हैं। उन्होंने क्यूमुलेट करना है, और अगर किसी हेड के अंदर जो है वो लॉस है तो वो भी इसी के अंदर पहले क्यूमुलेट होके नेट इफेक्ट जो भी नेट अमाउंट बनेगी वो बेसिकली फिर देखा जाएगी कि अगर थ्रेशोल्ड के अंदर आ रही है तो फिर टैक्स होगा, और अगर बिलो थ्रेशोल्ड चली जाएगी तो फिर वो और बीटीएल हो जाएगी। और लास्ट इमरान भाई, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैंने वो इंटरम ऑर्डर देखा है सुप्रीम कोर्ट का, तो जहाँ पे उन्होंने वो 50% पेमेंट की बात की है, तो उसने थोड़ा सा उसमें डायरेक्शन ये भी है कि आप अपनी जो रिफंड्स की एडजस्टमेंट्स हैं, और अगर आपने कोई टैक्सेस वगैरह विदहोल्ड आपके हुए हैं तो उनका भी एडजस्टमेंट अगर एक्सेसिव है तो वो भी उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं 4C के अगेंस्ट। इस पे आपका क्या है? जी बिल्कुल, देयर इज नथिंग बारिंग एनी एडजस्टमेंट ना। आप जो यानी कि एडजस्टमेंट के रूल्स हैं और जो मेथोडोलॉजीज हैं, जो कि एज फार एज आई अंडरस्टैंड इज के रिफंड ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा हो, या अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो एडजस्टमेंट नोट उसके अगेंस्ट जो है वो फिर बना हुआ हो, तो उसकी रोशनी में ही है आप जो है वो एडजस्टमेंट कर सकेंगे। तो वो इफ यू हैव यू नो मेट ऑल द प्री रिक्विजिट्स, तो फिर डेफिनेटली आप रिफंड जो है उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट कर सकते हैं। चलें सर, ये आज रमज़ान है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने सेशंस को ज़रा शॉर्ट ही रखें। तो आज का टेक अवे ये बना कि अगर जी। हम जजमेंट्स में से दो तीन, वो ये है कि रेट्रोस्पेक्टिविटी उन्होंने ख़त्म की और अक्रॉस द बॉर्डर 4%। दूसरा, आपने ये कहा कि एग्जाम्प्ट इनकम भी जो है आपके मुताबिक और आपकी ओपिनियन के मुताबिक ये है। और एफटीआर में भी आप ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिक के अलावा जो है उसकी इम्प्यूटेबल, और बाकी तमाम को क्लब करें। अगर वो क्लब करने के बाद एक सर्टन थ्रेशोल्ड से ऊपर इनकम जाती है तो फिर ज़ाहिर है आप अहल हैं कि आप जो है वो 4C के तहत जो है वो टैक्स देंगे। और लास्ट पॉइंट हमारा ये रहा कि जितनी भी आपकी टैक्स एडजस्टमेंट्स हैं, इसके अलावा एक्सेस अगर आपने कोई टैक्सेस वगैरह दिए हुए हैं, रिफंड्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो उसको आप 4C की पेमेंट के अगेंस्ट भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। आई थिंक हम इस पॉइंट के ऊपर जो है अब एग्री हैं इमरान साहब आप? जी जी, बिल्कुल जी इसी जी। तरह। तो इसको हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन आपका टाइम का। और नाजरीन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात जो है अब अगली किसी सेशन के ऊपर होगी। हम इंशाल्लाह इनसे कोशिश ये करते हैं कि जितनी भी जजमेंट्स के हवाले से, पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर, पॉइंट ऑफ फैक्ट्स के ऊपर जो डिफरेंट फोरम्स हैं,
हमारे उसके ऊपर जो बहस हो रही होती है, जो जजमेंट्स होती है, उस पर मैं कोशिश करता हूँ कि इमरान भाई का पॉइंट लिया जाए। इमरान भाई बड़ा कीनली जजमेंट्स को पढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए बड़ी हेल्प मिल जाती है इनसे। इसके ऊपर तो इंशाल्लाह जो है अब हम हाजिर होंगे किसी अगले पॉइंट के ऊपर। तब तक हमें जो है वो इजाज़त दीजिए। अगर आपका कोई सवाल है हमें नीचे कमेंट्स में लिखिए, और वीडियो पसंद आती है, हमारा चैनल और ये काविश पसंद आती है, तो हमारा जो चैनल है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है आपने ज़रूर करना है। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।